घूसखोरी किस सरकार में बंद होगा ये बताइए। घूस तो आज भी चल रहा है, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, घूस क्यों कम आखिर क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? और एक मिनट, जो अधिकारी बने हैं वो घूस क्यों ले रहे हैं ये बताइए। अभी 5 राज्यों में चुनाव जो हुआ है 3 तारीख को कल ही देखने को मिल जाएगा। पूरे देश को संदेश चला जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, गठबंधन में अगर जीत रही है तो उसमें सरकार कौन चलाएगा ये पहले पूछ लीजिएगा। मोदी क्यों आएंगे? मैं आएंगे मतलब कुछ काम हम किए हैं मोदी जी? मोदी और काम कर लिया हम। कौन काम किया? घर का पानी कर दे हम। देखिए, कोरोना का पीरियड चल रहा था, भाजपा ऐसी सरकार थी कि सबको हल कर दी समस्या, राशन कपड़ा सब मकान फ्री कर दिया। हमारे डुमरी सरदार नगर मोदी जी देश बेच रहे हैं। राजीव गांधी महात्मा गांधी के महात्मा इंदिरा की यार कुछ नहीं किया। उसमें हम लोग दिया बार बार पड़े हैं, घूस किए हैं। आज का हगने के लिए मकान छानी के धर खपड़ लेंटर बना दिया हम लोग। 1 2 3 4 2024 का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। जनता ने अपने अपने मत लेकर के बैठी हुई कि हम किसे अपना सरकार बनाएंगे और किसे अपना वोट देंगे। लेकिन 2024 से चुनाव से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनता का क्या मुद्दा है, और यहाँ का हम जनता से जानते हैं कि क्या है उनका मुद्दा। हम आ चुके हैं आज डुमरी चौराहे पे और यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती है 2024 में, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, और वो किसे जिताना चाहिए, उनका क्या मुद्दा रहेगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ से एक जनता से क्या कहना चाहते हैं। सर, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मैं तो चाहता हूँ बीजेपी की बने। बीजेपी की सर क्या ऐसी क्या चीज़ है कि बीजेपी का सरकार आप देखना चाहते हैं? बीजेपी का कार्यकाल सही लग रहा है। अच्छा, हाँ, कुछ काम वाम किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। देखिए, अपने अपने सरकार जो है अपने अपने पक्ष रखते हैं, बाकी तो मान के चलिए बीजेपी अभी सही है, उसका कार्यकाल सही चल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में। हाँ, हम तो इसी का सरकार चाहते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है और ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लोगों को, युवा लोगों को, जितने भी लोग हैं उन लोगों को विचलित कर रहे हैं। ये राहुल गांधी को तो खुद बोलने नहीं आता है, वो क्या जानेंगे। 52 साल के हो गए, अभी भी युवा हैं। हम लोग तो जैसे लग रहा अनपढ़ है। तो ये रोजगार का मुद्दा भी चल रहा है। अभी बीच में ये भी कह रहे थे लोग कि बीजेपी कुछ भी काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की बुराई करना और सरकार का काम है विपक्ष की बुराई करना, लेकिन हमारे हित में है बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि वो अपना कार्यकाल सही कर रही है। आपका क्या कहना है सर, किसकी सरकार बनेगी 2024 के चुनाव में, किसकी सरकार आएगी? देखिए, इस बार महागठबंधन कांग्रेस की सरकार आने वाली है और कांग्रेस भरपूर तरीके से इस पे काम कर रही है। महोदय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी युवा नहीं है। इन महोदय से पूछिए कि राहुल गांधी युवा हैं? अगर युवा ना होते तो ये बताइए, पग यात्रा जो किया है वो यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक, वो युवा ही कर सकता है क्या? मोदी जी कर सकते हैं क्या पग यात्रा? मतलब आप बताइए, जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं देश के अंदर, पूरा देश हाहाकार में जल रहा है। जो हादसाएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी में हुई, कांग्रेस के शासन में आप एक भी हादसा बता दीजिए, हमसे पूछिए इनसे। क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस की सरकार में कोई हादसे नहीं हुए हैं सर? ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं हादसे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इनसे तो अच्छा कोई जानेगा नहीं। अब ये बात को दबाएं तो अलग बात है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने विकास का काम किया है और विकास करते हुए आ रही थी, इन्होंने जुमलाबाजी करके सत्ता को हथियाया है। कहा कि स्विस बैंक में पैसा जमा है, इतना पैसा आएगा, गरीब के खाते में जाएगा। इनकी सरकार आ गई, ना पैसा आया ना खाते में गया। यह जो है कि सिर्फ जुमलाबाजी करके किसानों को तो सर, किसानों को तो 2-2 हज़ार रुपये दे ही रहे हैं। देखिए, ये किसान के खाते में जा रहे हैं, ये भी नहीं है कि उसमें कोई बिचौलिया कर रहा है। 1 मिनट, ये किसान को 2000 रुपया दे के अपंग बनाने का काम कर रहे हैं। किसान को उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, वो स्वावलंबी है, खुद अपना जो है कि काम कर लेगा, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर है। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। यह विकलांग बना रहे हैं। विकलांगता इसलिए बना रहे हैं कि यह अपंग हो जाएंगे और हमसे रोजगार नहीं मांगेंगे। हिंदुस्तान को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, युवा को भटकाने का काम कर रहा है 2000 रुपया इनका। तो 2000 रुपये ये आप मतलब किसान तो खुश हैं इससे कि हमको 2000 रुपया मिल रहा है, हमारा काम दाम चल रहा है। अच्छा, ये बताइए 2000 से हम क्या कर लेंगे? 2000 रुपया इनका लेके मैं कर क्या लूँगा? कर्नाटका में सरकार जो बनी है इनकी फ्री दे रही है, बाकी गुमराह कर रही है सारी जनता को।
देखिए कर्नाटका में जो बात यह है कि हमारे कहने का मतलब है कि जे इनके सरकार के जो लीडर हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जुमला अगर फेंक सकते हैं तो हो सकता है हमारी पार्टी भी जुमला फेंकने का काम किया हो। मतलब जुमलाबाजी कर रही है गठबंधन की सरकार, आपका कहने का मतलब ये है? जुमलाबाजी नहीं कर रही है, वो धरातल पे उतारेगी उस काम को और धरातल पे उतार के जो है कि दिखाएगी। मैंने इनकी सरकार कहती है पूरे देश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति है, कहाँ है बताएं हमको? हर जगह अपराध है, हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त है इनका, पूरे जहाँ जहाँ इनकी सरकार है फैलेवर है ये लोग। बताइए इनसे। मुलायम सिंह बोल रहे थे लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती थी, उनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है अपराध, बाकी बीजेपी करवा रही है। बीजेपी तो इतना कर दी है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, गठबंधन की बनेगी या फिर बीजेपी की बनेगी? एक तरफ 26 दल के लोग हैं और एक तरफ अकेले बीजेपी के हैं, उसमें सर किसका सरकार बनेगा? 26 दल में कोई एक नेता है प्रधानमंत्री बनने लायक? बताइए सर, कौन है, किसका चेहरा देखना चाहिए? देखिए 26 दल में तमाम ऐसे लीडर हैं, सुनिए बोले 26 दल में तमाम ऐसे लीडर हैं जो हर एक चेहरा प्रधानमंत्री के दौर में है, लेकिन हम प्रधानमंत्री उसे ही बनाएंगे जो प्रधानमंत्री के काबिल होगा और जुमलेबाज नहीं होगा। आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री के लायक होगा सर? देखिए हमारी पार्टी में सभी लोग हैं। मैं अभी ये नीतीश कुमार बनेंगे, फिर से राहुल गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी बनेंगे, कौन बनेगा? देखिए मैं शुवेर नहीं करूंगा। कब करूंगा? जब हमारा गठबंधन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और चलने लगेगा, तब अपने आप चेहरा देख जाएंगे कौन चेहरा है हमारा। नहीं तो ये जनता जानना चाहती है ना सर, जैसे इनका कहने का मतलब कि सर गठबंधन की सरकार में क्या कहेंगे आप? वो तो एक नंबर बकवास है, कोई मतलब नहीं है, बस अभी भर चल रहा है, बस आपस में फिर बुराई करने लगेंगे। बस सारे दूल्हा हैं, बाराती खाली बाराती है, दूल्हा को मालूम ही नहीं। बस इनको कहिए बाराती भी है और दूल्हा भी है, ठीक है? इनका कौन है, पूछ रहे कौन है दूल्हा? नहीं, बाराती भी है और दूल्हा भी है। हो सकता है जो है कि माननीय अखिलेश यादव, माननीय क्या बोलते हैं ये हमारे राहुल गांधी जी हो जाए। हाँ, दूल्हे की कमी नहीं है, हमारे बारात में दूल्हे बहुत हैं। हाँ, राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के लिए सर? दूल्हे बहुत है, दुल्हन एक ही है। दुल्हन एक ही नहीं है, क्यों? पद तो एक ही है ना। अरे भाई दूल्हा सुनिए बोले। हाँ बताइए। दूल्हा भी एक है और दुल्हन भी एक है, बस शो करना बाकी है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? तो अरे तो शो करिए, इसमें डरने वाली क्या बात है? क्यों विपक्ष छिपा रही है कि हाँ कौन बनेगा कौन नहीं है? अरे अपना मुद्दा है, जब जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उसको बताइए हाँ ये है प्रधानमंत्री के लायक, फिर भी नाम नहीं ले रही है। बहुत जल्द ये डिक्लेयर हो जाएगा गठबंधन की ओर से कौन सी प्रधानमंत्री बनेगा। 2025 में डिक्लेयर होगा कौन प्रधानमंत्री बने। 2024 में 2024 नहीं 2024 तक तो यही बात बोलेंगे। आपकी पार्टी इस बार जुमलेबाजों की पार्टी है, ये सत्ता में आने वाली नहीं है, आप भूल जाओ, क्योंकि खत्म हो चुका है इसका शासनकाल। यह जब जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। 10 साल वनवास इनका तय है। 100% मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा के नाम पे लाने वाली पार्टी, सिर्फ भ्रष्टाचार को उगाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लालू यादव अपने घर पे ताजिया लेके पूजा करा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? लालू यादव देखिए, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्मों का यह गुलदस्ता है, तो हम हर धर्म को मानते हैं और इनकी पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये भी तो लेके चल ही रहे हैं वो भी। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। अगर क्या कहना चाहिए सर? अब जो योजना मिली है प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, वो मुसलमानों को भी तो मिला है, मत लें। हाँ बताइए, इस पे क्या कहेंगे? कौन सी योजना नाम बताइए? प्रधानमंत्री आवास योजना। कितने लोगों को आवास मिला है नाम बताइए? कोई किसी मुसलमानों को आवास मिला है? अपने गांव में आप हमारे सुनिए, हमारे ग्राम सभा में आज तक जब से ये मतलब हुआ इनका 5 साल मोदी योगी जी का, अभी तक एक भी आवास आया नहीं है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। बता रहे बताइए सर। भैया देखिए, भाजपा भी देख लिया पूरा जनता और कांग्रेस की भी देख लिया। जितना भाजपा करके दिखाई है कांग्रेस नहीं दिखा पाई है। लैट्रिन बाथरूम और आवास भी देख लें, पूरा जनता के ऊपर है। जितना भाजपा करके दिखाई है उतना कांग्रेस नहीं दिखाई है। हाँ, हर चीज़ की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे एक सर है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे सर? सभी लोगों सर के लिए। अपना नाम बताइए। जगन्नाथ मेरा नाम है। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे बता रहे हैं कि सरकार की योजनाएं जो भी हैं, किसका नाम लेना चाहेंगे आप बता? देखिए सरकार की जो भी योजना है सभी धर्मों के लिए है, सभी लोगों के लिए है और सबको लाभ मिल रहा है उसमें। अच्छा, तो सर 2024 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, फिर बीजेपी की सरकार? ये तो जनता पर तय करेगी। सर क्या मतलब आपका क्या राय है, किसकी सरकार बन सकती है? देखिए हमारे राय तो बीजेपी एक बार फिर बनेगी। बीजेपी फिर से बनेगी। हाँ। अच्छा,
और बीजेपी, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे वगैरह कर रहे हैं ये। नहीं, काम हो रहा है, काम दिख भी रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है, जनता को घर घर लाभ पहुंच रहा है, इसका सब लोग को मिल रहा है इसका लाभ। जैसे आवास हो गया, आपका किसान निधि का हो गया, पेंशन योजना हो गया, ये जो सरकार की योजना है सबको मिल रही है ये। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा बीजेपी जीतेगी सर। बीजेपी क्यों जीतेगी सर, कुछ बताइए। ऐसा क्या मोदी जी ने कर दिया जो बीजेपी आप जिताने चाहते? रोड देखिए, वो पूरे रोड देखिए, सारा रोड बन चुका है बीजेपी, अब इससे ज्यादा क्या करेगी? अच्छा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगी? नहीं, अभी तो और भी काफी स्कीम चला रही है, किसान को 2-2 हजार रुपए दे रही है, और शहर कह रहे हैं कि किसान के लिए नहीं जा रहे वो पैसे। नहीं, बहुत काम कर रही है बीजेपी। रोड आपके लिए रोड खराब रहेगा, दुर्घटनाएं होगी। जब रोड खराब रहेंगी दुर्घटनाएं होगी, चाहे हमारे लिए चाहे आपके लिए। रोड सही है तो सबके लिए है, रोड यदि खराब है तो दुर्घटनाएं होगी तो हमारा। बताइए सर, क्या कह रहे हैं? अच्छा, इनसे पूछिए रोड से आपको खाना मिलेगा क्या, हमको आवश्यकता क्या है? नहीं सर, रोड से खाने नहीं, ये सरकार की योजनाएं हैं, ये विकास के हित की बात हो रही है, ना कि खाने की बात हो रही। बात ये राशन मिल रहा है कि नहीं, फ्री में मिल रहा है? अच्छा, ये बताइए, राशन दे के विकलांग कर रही है, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए कि राशन चाहिए? सर, रोटी तो दे रही है ना राशन से। रोटी, हाँ। हमको ये चाहिए भाई, हमको उद्योग चाहिए। आपने बोला कि रोटी कपड़ा चाहिए। अच्छा, तो रोटी हमको 2 किलो दे के, रोटी भी दे रही है, कपड़ा भी दे। ये विकलांग बना रही है सरकार, ये विकलांग बना रही है। हाँ, ये सरकार विकलांग बने, इन्हें पता नहीं है, इनसे पूछिए। हाँ, हमको रोजगार चाहिए, ठीक है। 100% लोग विकलांग बना रही है, और ठीक ये हिटलरशाही है, तानाशाही है, सरकार के अंदर हिटलरशाही और तानाशाही है, इसको खत्म करना होगा। और 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे सर? हम कह रहे हैं, इनसे पूछिए कितने लोग विकलांग हो गए हैं इस सरकार। 100% विकलांग हो चुके हैं, और मानसिक विकलांग हो चुके हैं। तो बहुत सही है, मानसिक ऐसा कोई विकलांग नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं भैया बोल रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ना, मकान भी दिया है, रोटी भी दे रहा है, और आदमी कमा के कपड़ा भी पहन रहे हैं। फर्स्ट क्लास रोड पे चल रहे हैं। यही रोड था भैया, इतना जाने में हमको आधा 1-1 घंटा लग जाता था सरैया से सोनबरसा में। अब हम 5 से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। हमारा तेल इतना बच रहा है कि पूछिए मत, ठीक है। इतना बढ़िया सुविधा मिला है बीजेपी में, कौन गवर्नमेंट नहीं दी है इसके पहले। हिंदुस्तान की डीजीपी कहाँ पहुँच गई है? अरे भैया, वो डीजीपी तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है, ठीक है। वो तो मतलब थोड़ा बहुत तो होते रहता है भैया। आज के डेट में देखिए, विदेशों में भी इंडिया का कितना दबदबा है, ये भी तो देखिए। अरे बीजेपी का बहुत जगह है। बताइए सर। देखिए, कोरोना का पीरियड चल रहा था, भाजपा ऐसी सरकार थी कि सबको हल कर दी समस्या, राशन कपड़ा सब मकान फ्री कर दिया। हमारे डुमरी सरदार नगर से। एक मिनट सर, आपका क्या नाम है सर? राम समूज नाम है सर। हाँ, बताइए सर। सरदार नगर और सोनबरसा के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, पूरा रोड खराब था। और देखिए, भाजपा की सरकार में पूरा जनता से पूछिए कि ये रोड कितना अच्छा हो गया है भाजपा की सरकार से। ठीक है हम लोग पूरा। सर, क्या कह रहे थे आप? बस यही कह रहे थे कि मतलब बीजेपी सरकार आएगी, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है, बहुत हर एक चीज़ सही है। इसमें चीन पे देखिए, इतने लोग, मतलब चीन में जितने भी सैनिक आ रहे हैं, ठीक है, इसमें सब मार के भगा। ये तो राहुल गांधी भी हित की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने पैदल यात्रा भी चलाया था। भैया, वो तो पैदल यात्रा तो चलाने से थोड़ी ना देश चलता है, ठीक है। वो पैदल आदमी है, इसलिए पैदल ही चलेगा। अच्छा, हाँ, उसको कुछ है नहीं। वो तो कहते हैं कि वो युवाओं के लिए, युवाओं की हित की बात करते हैं। वो युवा इतना बड़ा युवा है ना, उसको देख के हम लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अच्छा, इसलिए उसको वोट ही नहीं देना चाहते हैं, उसको वोट ही नहीं देना चाहते। सर, कुछ ऐसे बीजेपी के सर, आप वो बहुत बड़े वो लग रहे हैं, कुछ 4-5 काम जुड़ा दीजिए जो बीजेपी के हित में, आपके हित में काम हुआ। राम मंदिर बन गया, 370 हटा, ठीक है, और सारे मुद्दे हैं उतने। और कोई बता दीजिए, एक आध और बता दीजिए। अब जैसे मान के चलिए, वो 2 काम हो गया। अपना जीडीपी 5 नंबर पे आ गया है भारत का, विदेशों में नाम है, और क्या चाहिए? क्या कहना चाहिए सर? श्रीमान जी, जहाँ तक मुझे सर नाम बताइए अपना सर। मैं भरत व्यास, गौतम अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और कहने का मतलब मुझे यह है कि भारत का देश जो चलता है संविधान से चलता है, पाखंडवाद से नहीं चलता है। और सच्चाई यह है कि नाग उसी को डसता है जो नाग को दूध पिलाता है। और
पिछली सरकार जो कांग्रेस ने रोटी कपड़ा मकान युवाओं को रोजगार, आज इस वर्तमान में पूरे युवाओं का भविष्य खतरे में है। पढ़ लिख के न रोजगार है, बेरोजगार रोड पर हैं, इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को 10 लाख 15 लाख रुपया लगा के पढ़ा के वहाँ भेज कर उनका युवाओं का भविष्य खतरे में गया, उनकी उम्र हायल हो चुकी है, वो अपने दिल पर हाथ रख के किस तरह। जहाँ तक रोटी विकास की बात है तो विकास हर सरकार करती है। जहाँ नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने विकास किया था। मैं कह तो रहा हूँ पिछली सरकार भी विकास करती थी, जैसे चढ़ाव उतराव होता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे माननीय नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात किया तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डबल PhD करने वाला और एक शिक्षित हो के एक शिक्षित को नकारे, ये बहुत बड़ी लालत है। इसलिए लालत है कि मैं वो राहुल गांधी जो है डबल PhD करने वाला आदमी, पढ़ा लिखा योग्य आदमी है, और अनपढ़ आदमी की बात करते हैं। जहाँ तो अनपढ़ आदमी की बात करते हैं जिसको कुछ जानकारी नहीं है। हमें क्या चाहिए? युवाओं का भविष्य चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और जहाँ तक 2000 की बात के जो बात आपने कहा है किसानों को मुद्दे की बात, तो जहाँ तक किसान वो होता है जिसके जो सबसे बड़ा गरीब होता है, अपनी किसानी करता है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा को रोज खेती किसान करता है, जोत के अपना बोता, वही किसान है। बड़े यहाँ पे कुछ किसान भी लोग हैं, उन लोगों से पूछ लेते हैं कि वो लोग 2000 रुपए से संतुष्ट है कि नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है किसान गरीब उसको माना जाता है, गरीब उसको माना जाता है जिसको खाने तक का मोहताज है, 2 कट्ठे 4 कट्ठे है, उसको किसान माना जाता है। हमारे पास 10 बीघा 10 एकड़ है तो हम किसान। जी वो तो हमारे पिताजी को नहीं मिलता है आज तक। क्या नहीं मिलता है? 2000 रुपया। 2000 रुपये आपको नहीं मिलता है? आपने आप फार्म भरे, जाके वहाँ पर ब्लॉक पर दिए, तहसील में दिए, तहसील के बगल में रहता हूँ। लेकिन और किसान लोगों को तो आ ही रहा है। और लोगों का आता है, हमारे गांव में भी आता है, और लोगों का नहीं आता है। हाँ, गांव में और लोगों का आता है, बस आपका नहीं आता है। आपने हमारा भी नहीं, ढेर आदमी को नहीं आता है। आपने कंप्लेन नहीं किया उसके लिए? नहीं, कोई नहीं कंप्लेन नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से और यहाँ के युवाओं से पूछते हैं कि वो लोग रोजगार पे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, रोजगार है कि नहीं है देश में। अब क्या कहना चाहेंगे सर, किसकी सरकार 2024 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार। अभी वो सर बता रहे थे कि युवाओं को लेकर के जो बेरोजगारी चल रही है, आपने फार्म भरे, जाके वहाँ पर ब्लॉक पर दिए, तहसील में दिए, तहसील के बगल में रहता हूँ। लेकिन और किसान लोगों को तो आ ही रहा है। और लोगों का आता है, हमारे गांव में भी आता है, और लोगों का नहीं आता है। हाँ, गांव में और लोगों का आता है, बस आपका नहीं आता है। आपने हमारा भी नहीं, ढेर आदमी को नहीं आता है। आपने कंप्लेन नहीं किया उसके लिए? नहीं, कोई नहीं कंप्लेन नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं।